महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन, MSRVP उज्जैन, MP में उज्जैन है, आपको पता होगा। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई है, कई सारे पदों पर कई सारे रिक्रूटमेंट, कई सारी पोस्ट डेप्यूटेशन पे भी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नंबर 5 पे, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक। तो इंग्लिश में देखते हैं। तो ये है आपकी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, बी लेवल की या लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रुप बी की। तो यहाँ पे जो JST की पोस्ट है वही है, सेम। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एक वैकेंसी है, UR अनरिजर्व्ड है, यानी कि कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। आगे चलते हैं। तो लास्ट डेट इसकी है 5 दिसंबर 2022। और एप्लीकेशन जो आपको अप्लाई करना है ना, वो बाई पोस्ट भेजना है, या फिर अगर आप MP में उज्जैन में रहते हैं तो आप उनको जाके भी दे के आ सकते हैं, और या फिर अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको बाई पोस्ट भेजनी पड़ेगी। स्पीड पोस्ट हो सकती है, साधारण डाक हो सकती है, जो भी हो 5 दिसंबर तक उनके पास पहुंच जानी चाहिए। आगे देखते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन वही है जो SSC JHT में होती है, 35,400, 1,12,400, यानी कि वही आपका पे स्केल सब कुछ वही है, बेसिक पे जो है, और सैलरी भी आपको वही मिलेगी। बात करें आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि PGDT इन्होंने नहीं मांगा है, ओनली मास्टर डिग्री वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है MA आपके पास होनी चाहिए हिंदी में, विद कंपलसरी इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन पे इलेक्टिव हो, कंपलसरी हो, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो। अगर आपके पास MA इंग्लिश में है तो हिंदी आपके पास कंपलसरी इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल पे हो सकता है। एक और बात यह है कि कई सारे कैंडिडेट्स का डाउट होता है कि मैंने 1 सेमेस्टर में पढ़ी है, 1 साल में पढ़ी है, 2 साल पढ़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी, चाहे आपने 1 सेमेस्टर पढ़ी, आप एलिजिबल होंगे। आगे फिर बात आती है, अगर आपके पास MA इंग्लिश या हिंदी में नहीं है, तो इन्होंने कहा है कि MA आपके पास जो है वो इंग्लिश या हिंदी के अलावा अगर हिंदी मीडियम से है तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में इलेक्टिव, कंपलसरी या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। अगर MA इंग्लिश मीडियम से है तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा, ये ध्यान रखें। आगे एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट यहाँ पे 30 साल है, 30 साल तक के बंदे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रिलैक्सेबल 5 साल की यहाँ पे छूट दी हुई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई है। क्रूशल डेट 4, यानी कि आपकी जो एज काउंट होगी और आपकी जो क्वालिफिकेशन मानी जाएगी, आपका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होना चाहिए, तो वो लास्ट डेट तक होना चाहिए जो 5 दिसंबर है। आगे और क्या इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ही नोटिस है, कोई खास नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखिए किस तरह से इनके पास से भेजना है, क्या कुछ एड्रेस होना चाहिए। तो आपको जो 2 यानी कि किसके पास भेजना है, वो है सेक्रेटरी MSRVP वेद विद्या मार्ग, और ये चिंतामन गणेश PO जवसिया उज्जैन, पिन कोड इनका 456006 MP। और जो आप एप्लीकेशन ये इनके एड्रेस पे भेजनी है, और ऊपर एप्लीकेशन का जो जिस एनवेलप में आप एप्लीकेशन डालते हो ना, एप्लीकेशन फॉर्म डालते हो, तो उस पर लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या सिलेबस होगा, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, कितने टीयर होंगे, कुछ नहीं बताया है। और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करना है आपको वहाँ से, तो नोटिस कर लेना, और उसमें से जो ये 2-3 पेज है वो निकाल लेना। तो यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ चिपकाना है, फ़ोटो के ऊपर अपने हस्ताक्षर करने, क्रॉस मत करना, ओनली फ़ोटो पे ही कर देना, ठीक है। और MTS वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें बात करनी है JST की। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आएगा, नेम ऑफ द एप्लीकेंट आ जाएगा, आपके पिता का या फिर आपके पति का नाम, आगे डेट ऑफ बर्थ है, और क्लोजिंग डेट को कितनी आपकी एज हो जाएगी वो आपको लिखना है। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लिख देना, अगर OBC SC ST EWS वाले हैं तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, UR के लिए तब भी आप एलिजिबल होंगे। फिर आपका आधार कार्ड आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10वीं 12वीं BA तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप लिखना 10वीं BA और MA, ठीक है। डिप्लोमा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिप्लोमा इन्होंने मांगा ही नहीं है। आगे फिर अगर प्रेजेंट में आपकी आप कुछ करते हैं, कोई पोस्ट है तो वो लिख देना, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना। फिर है सेल्फ टेस्टेड कॉपीज, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉई, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉई हैं, तो वो यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। कंप्यूटर स्किल, आपको कंप्यूटर में क्या आता है, टाइपिंग आती है, MS वर्ड आता है, MS ऑफिस आता है, जो भी कुछ आता है। और स्पेशल कोर्स सर्टिफिकेशन है, तो यहाँ पे आपको PG डिप्लोमा या फिर PG जो आपका सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन है वो लिख सकते हैं। और आपको फिर यहाँ पे लिखना है कि मैं अपना नाम ये घोषणा करता हूँ कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल हूँ, और यहाँ पे डेट आ जाएगी, फिर सिग्नेचर आ जाएंगे। डेट आप जो भी डालो कोई दिक्कत नहीं है।
तो लास्ट डेट से पहले इनके पास पहुंच जाना चाहिए। छोटा सा ही फॉर्म है, छोटा सा ही नोटिस है। बाकी इन्होंने कुछ नहीं बताया कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, कब होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो पैसे नहीं लग रहे हैं, केवल आपको जो आप भेजेंगे इनके पास वही आपका खर्चा आएगा, 30, 40, 50 रुपये का। तो भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है।